हरिओम। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक युग्म की जिसे स्वयं अनेक संतों ने गीता का सार कहा है। यह श्लोक बताता है कि असली ज्ञानी कौन है और कर्म करते हुए भी हम कैसे उससे बंधे नहीं रहते। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हुए भी मन को शांत और मुक्त कैसे रखें, तो इसे अंत तक जरूर सुनिए। आज के श्लोक हैं अध्याय 4 के 18 और 19। पहले हम श्लोक देखते हैं मूल, और उसके बाद आगे उस पर चर्चा करेंगे। श्लोक 18 है, कर्मण्य कर्म यः पश्चेद कर्मणि चा कर्म स्यात् स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन्न कर्म कृत। और श्लोक 19 है, यस्य सर्वे सभारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानातीत कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा। पहले श्लोक 18 का सरल अर्थ देखते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या पर चलेंगे। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, वही मनुष्य में बुद्धिमान है, वही योगी है और वही सब संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। अब सवाल उठता है, यह कैसे संभव है कि कर्म करते हुए भी कोई अकर्म देखे? यह भगवान श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं वह है कर्तापन के भाव से मुक्ति। रिपीट करता हूं, कर्तापन के भाव से मुक्ति। जब कोई मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और यह शरीर मन इंद्रिया प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य कर रहा है, तब वह कर्म करते हुए भी भीतर से साक्षी बना रहता है। बाहर से देखने पर तो वह काम कर रहा होता है, पर भीतर से उसका अहंकार या अहम उस कर्म से नहीं जुड़ता। यही स्थिति कर्म में अकर्म देखना है। और इसके विपरीत कुछ लोग बाहर से कुछ न करते हुए भी भीतर ही भीतर इच्छाओं, वासनाओं और विचारों में उलझे रहते हैं। शरीर शांत बैठा है और मन सैकड़ों कर्म कर रहा है। यही अकर्म में कर्म देखना है। अब श्लोक 19 का अर्थ देखते हैं। यह श्लोक इसी बात को आगे बढ़ाता है। जिस व्यक्ति के सभी कार्य कामना और संकल्प यानी स्वार्थ भरी इच्छा से रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। ये तो था श्लोक का अर्थ। आगे व्याख्या देखते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है, गीता में पंडित शब्द का अर्थ शास्त्रों को रटने वाला व्यक्ति नहीं है। पंडित वह है जिसने ज्ञान से अपने कर्मों के बंधन को जला दिया है। जैसे बीज को यदि भून दे तो वह फिर अंकुरित नहीं होता, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में जले हुए कर्म फिर नए जन्म या नए बंधन का कारण नहीं बनते। इनका सार क्या है? कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, कर्म को सही दृष्टि से देखना समाधान है। असली त्याग बाहरी नहीं आंतरिक है।
फल की आसक्ति का त्याग। जब कर्म कर्तव्य भाव से हो, अहंकार और कामना से नहीं, तब वही कर्म बंधनकारी नहीं रहता और ऐसा व्यक्ति समाज में पूरी तरह सक्रिय रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। यही युक्त है प्रसन्न कर्म का अर्थ है। अब सवाल उठता है कि व्यवहारिक जीवन में इसको कैसे लागू कर सकते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण के माध्यम से कोशिश करते हैं। एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है। बाहर से देखने में बहुत कर्म कर रहा है, लेकिन अगर वह पूरी तरह अपने कर्तव्य में लीन है और बिना यह सोचे कि मुझे नाम मिले, पैसा मिले, इस कामना के केवल कर्तव्य समझकर काम कर रहा है, तो शास्त्र की दृष्टि में वह भीतर से अकर्ता है। वह कर्म तो कर रहा है पर उसे जोड़ा नहीं है। उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति शांत बैठा है, देखने में वह कुछ नहीं कर रहा, पर मन ही मन ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, आकर्षण, मोह इन सब में उलझा है। वह बाहर से निष्क्रिय दिखते हुए भी भीतर से बहुत कर्म कर रहा है। तो दोस्तों, भगवत गीता कहती है कि सच्चा योग कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहने में है। यदि हम निर्लिप्त होकर निष्काम भाव से यह सोचकर कि यह शरीर हमें दूसरों की सेवा के लिए मिला है, कर्म करते हैं, तो यह हमारा कर्म योग है। हरि ओम।